हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आके बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज इस वीडियो में भैया अपन जो है 8086 के आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कशन करने वाला है। और ये आपके सामने पेश है भैया 8086 का आर्किटेक्चर, और ये आपके सामने पेश है भैया वो बंदा जो इस चीज को बड़ा ही निहायती आसान करके आप तक पहुंचाने वाला है। आपका कम से कम समय लूंगा अपनी तरफ से ज्यादा कंटेंट डिलीवर करने की इस वीडियो में रहने वाली मेरी कोशिश। तो भैया इस वीडियो को अंतिम समय तक देखिएगा, अंतिम क्षण अंतिम सेकंड तक देखिए, ताकि ये सारा खेल आपके लिए बच्चों का खेल हो जाए, बड़ा ही सिंपल हो जाए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर को समझने से विद वन फैक्ट दैट 8086 में भैया पाइपलाइनिंग का बोलबाला है। पाइपलाइनिंग का वीडियो इससे पहले मैं बना चुका हूं, उसमें भी ये मैं कंपैरिजन 8086 8085 का कर चुका हूं कि 8085 जो है बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर, उसमें आपको पाइपलाइनिंग देखने को नहीं मिलेगा। इस वजह से बहुत टाइम लगता है भैया उसमें, अगर हमें इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करने हैं। जैसे कि उसका बिहेवियर पाइपलाइन नहीं है, तो कैसा होता है कि पहले आप फेच करोगे इंस्ट्रक्शन को, फिर एग्जीक्यूट करोगे, और ये एग्जीक्यूट होने के बाद ही फिर आप अगला इंस्ट्रक्शन फेच करोगे, फिर उसे एग्जीक्यूट करोगे, और ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद ही आप अगला फेच करोगे। यानी टाइम लग जाता है भैया, इसमें पाइपलाइनिंग नहीं है। लेकिन 8086 में मैंने क्या बोला था कि भैया जब आप करंट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हो, उसी दरमियान उसी वक्त जो है आप अगला उसका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है उसे फेच कर सकते हो। यानी कि अगर आप इंस्ट्रक्शन नंबर 1 को एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आप इंस्ट्रक्शन नंबर 2 को फेच कर सकते हो। तो ये पाइपलाइनिंग, 2 स्टेज पाइपलाइनिंग का जो कमाल है वो आपको 8086 में देखने को मिल रहा है। अब वो किस प्रकार से इंप्लीमेंट हो रहा है उसको और गौर से जूम कर करके अपन जो है अभी यहां पे देखने वाले और समझने वाले हैं। तो जैसे मैंने बात की थी यार पाइपलाइनिंग की, तो आप देख सकते हैं यहां पे भी 2 यूनिट्स मुझे देखने को मिल जाएंगे। 2 यूनिट्स इंपॉर्टेंट मेजर 2 यूनिट्स हैं, BIU और EU। BIU मतलब क्या? बस इंटरफेस यूनिट, और EU मतलब क्या? एग्जीक्यूशन यूनिट। यानी कि यहां पे भैया मामला एग्जीक्यूट होने वाला है, यहां पे कहीं ना कहीं भैया वो फेच वाला मामला आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कैसे, चलो समझते हैं एक एक करके। बहुत सारे कंपोनेंट यहां पे मौजूद है, समझते हैं उनका फंक्शनिंग, उनका कनेक्शन किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, सारी चीजें अभी हम लोग जानने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं भैया यहां से। सबसे पहली बात तो यहां से, ये देखा लग रहा है कि नहीं? मेमोरी सेगमेंटेशन देखा है, उसमें अलग अलग सेगमेंट्स देखे थे, डेटा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, अपना ये वाला यार स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, बराबर है। तो ये उन्हीं के तो रजिस्टर्स हैं, यही तो देते हैं आपको उन सेगमेंट्स का बेस एड्रेस, यानी कि एक्स्ट्रा सेगमेंट का बेस एड्रेस। ये कितने के होते हैं भैया? ये 16 बिट 16 बिट 16 बिट 16 बिट, और ये भी 16 बिट होता है, ये भी 16 बिट होता है जो लास्ट वाला है। तो बेसिकली ये जो 4 हैं ये आपको क्या देंगे? हर सेगमेंट का बेस एड्रेस प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। मतलब ये एक्स्ट्रा सेगमेंट का देगा, ये कोड सेगमेंट का, ये स्टैक सेगमेंट का, डेटा सेगमेंट का। ये क्या करता है? ऑफसेट एड्रेस देता है। क्या देता है? ऑफसेट एड्रेस देता है। किसका भैया? आपके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का ऑफसेट एड्रेस कौन देता है आपको? इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। और ये भी कितना भैया? 16 बिट का एड्रेस रहता है। बात समझ में आ रही है आपको? तो यहां से ये एड्रेस जा कहां रहा है? क्योंकि अब देखो यार, अपन ने अपने लेवल पे लॉजिकल मेमोरी को डिवाइड किया था, कुछ वर्चुअल एड्रेस के रूप में हमारे पास ये कुछ एड्रेसेस मौजूद है, लेकिन एक्चुअल में हमें फिजिकल एड्रेस तो चाहिए, कंप्यूट तो करना है। उसका फॉर्मूला मैंने बताया था, कैसे कंप्यूट करते हैं आप अपने फिजिकल एड्रेस को, कैसे कंप्यूट करते हैं? सिंपली भैया जो आपका सेगमेंट एड्रेस होता है उसको अपन करते हैं भैया 10H के साथ मल्टीप्लाई, और ऐड उसमें क्या कर देते हैं भैया? अपना ऑफसेट एड्रेस। आप बात समझ पा रहे हैं? यही तो प्रक्रिया करते हैं, यही तो फॉर्मूला लगाते हैं, और यही फॉर्मूला लगा के फिजिकल एड्रेस कंप्यूट करते हैं। और ये होता कहां है? ये यहां होता है, ये यहां पे होता है। आप बात समझ पा रहे हैं? आपका सेगमेंट एड्रेस, ऑफसेट एड्रेस, और भैया यहां पे ये सारा जो कंप्यूटेशन वाला मामला है वो कैरी किया जाता है ताकि फिजिकल एड्रेस मिल सके। एक बार वो फिजिकल एड्रेस मिल गया, जो कि ऑब्वियसली आपके 1 MB की मेमोरी में भैया यूनिक एड्रेस होगा, तो जैसे ही वो आपको फिजिकल एड्रेस मिल जाता है आप तुरंत भैया चले जाते हो कहां पे? मेमोरी के पास। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेमोरी एंड IO का इंटरफेस जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सीधा मेमोरी के पास पहुंच जाता है, बोलता है देखो इस पते पे जो है ना, उठा के ले गया उसको, उठा के ले गया उस इंस्ट्रक्शन को। तो चलो भैया फिर अपन उसको उठा के लाते हैं किसके थ्रू? डेटा बस के थ्रू। तो डेटा बस के थ्रू वो आते आते यहां पे आ जाता है। ये क्या है? ना इसमें कुछ नाम लिखा है, ना कुछ आता है, ना पता है। ये है तो है क्या? ये एक नई चीज है, एक न्यू चीज है, जो इससे पहले आपको शायद ही 8085 में देखने को मिली थी, लेकिन यहां पे होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज है। इसे क्या बोलते हैं? IQ। अब आप सोच रहे होंगे भैया ये IQ क्या होता है? देखो जी, ये सिंपल भाषा में इंस्ट्रक्शन क्यू होता है। इंस्ट्रक्शन क्यू मतलब क्या? कि यहां पे इंस्ट्रक्शंस का कुछ मामला संभालने वाले हो आप। जी हां, बिल्कुल संभालने वाले हो। कितना भैया? 6 इंस्ट्रक्शन बाइट्स। क्या बोला मैंने? 6 इंस्ट्रक्शन बाइट का मामला जो है यहां पे संभाले रखने की क्षमता जो है वो आपके इंस्ट्रक्शन क्यू के अंदर होती है। कितने? 6 इंस्ट्रक्शन बाइट्स। यानी कहने का मतलब 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट,
5 बाइट, 6 बाइट, इस तरीके से भैया 6 इंस्ट्रक्शन बाइट जो है वो होल्ड कर सकता है। और यहां पे क्यू का नेचर है, स्टैक का नहीं। स्टैक में क्या होता है भैया, जो लास्ट में गया वो पहले निकलेगा। क्यू में क्या होता है, जो पहले गया वही पहले निकलेगा। बात समझ रहे हो? तो फीफो काम करता है यहां पे, स्टैक में लीफो काम करता है। अपने को फीफो करना है, तो जब फीफो करना है तो फिर क्यू को भैया अपने को जो है इस्तेमाल में लेना पड़ता है। और इसीलिए जो सबसे पहला बाइट आया होगा वही सबसे पहला बाइट आपका निकलेगा एग्जीक्यूशन के लिए। आप बात समझ पा रहे हो? तो फिर लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना इसमें दिक्कत होती है, समस्या होती है समझने में कि यार ये इंस्ट्रक्शन क्यू में जो है 6 बाइट की जगह है 6 बाइट बैठ भी रहा है, तो इसमें कितने इंस्ट्रक्शन आ सकते हैं? इस प्रश्न के बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, एक ही उत्तर नहीं। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि भैया अच्छा ठीक है यार इस रिस्पेक्टिव 6 बाइट में ना आपके यहां पे 6 इंस्ट्रक्शंस बैठ सकते हैं। ये उत्तर भी गलत नहीं है, ये भी सही है उत्तर, ये भी उत्तर करेक्ट है उस प्रश्न का कि भैया कितने इंस्ट्रक्शंस यहां बैठ सकते हैं। बिल्कुल जी 6 इंस्ट्रक्शंस बैठ सकते हैं, बिल्कुल हक से बैठ सकते हैं 6 इंस्ट्रक्शन। कब? जब एक इंस्ट्रक्शन 1 बाइट का होगा। आप बात समझ रहे हैं? सो यहां पे एक सिचुएशन है, एक कंडीशन है कि भैया 1 बाइट का, अगर एक इंस्ट्रक्शन 1 बाइट का है तो फिर भैया यहां 6 इंस्ट्रक्शंस एक साथ यहां कैपेसिटी बिठाने की है आपके इंस्ट्रक्शन क्यू के अंदर। लेकिन इंस्ट्रक्शन 1 बाइट का ही हो ये जरूरी नहीं ना भैया, 1 बाइट का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी, 4, 5 और ज्यादा से ज्यादा सबसे बड़ा इंस्ट्रक्शन 6 बाइट का होता है 8086 में। बड़े से बड़ा भैया, बड़े से बड़ा धुरंधर जो है वो 6 बाइट का इंस्ट्रक्शन होता है। तो अभी आप समझ पा रहे हैं कि ये जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोला कि बिगेस्ट सबसे बड़ा इंस्ट्रक्शन जो है वो 6 बाइट का हो सकता है और आपकी इंस्ट्रक्शन क्यू भी 6 बाइट की है। Hence the size is justified। आप बात समझ पा रहे हैं? इस छुपे हुए रिश्ते को अपन पकड़ पा रहे हैं कि ऑब्वियस सी बात है यार। देखो यहां पे एक बारी में एक इंस्ट्रक्शन यहां पे कम से कम आपका बैठ सकता है, अगर वो बड़े से बड़ा भी हुआ तो भी बैठ सकता है। बात समझ में आ रही है? अगर वो 6 बाइट का भी रहा तो भी आराम से इसमें सेटल डाउन हो सकता है, बैठ सकता है, आपका इंस्ट्रक्शन यहां पे सिचुएट किया जा सकता है। एंड दैट्स व्हाई हेंस द साइज ऑफ दिस रिस्पेक्टिव इंस्ट्रक्शन क्यू इज वेरीफाइड कि ये 6 बाइट का क्यू है। यहां पे आपको बात समझ में आ गई? तो दोनों एक्सट्रीम केसेस हमने देख लिए कि एक इंस्ट्रक्शन भी बैठ सकता है इसमें और 6 इंस्ट्रक्शंस भी बैठ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइज क्या होता है उस प्रकार से। ठीक है तो जैसे भैया इंस्ट्रक्शन आते जाएगा, उसका बाइट आते जाएगा, उस हिसाब से वो बाइट अपन निकाल के उसके ऊपर काम करते जाएंगे। लेकिन उसके बाद एक और सवाल जो इंस्ट्रक्शन क्यू से जुड़ा हुआ बहुत कॉमन है, दिमाग में आता है बच्चों के, वो ये है कि यार देखो ये तो मेरे को समझ में आ रहा है कि जैसे यहां पे आपका एग्जीक्यूशन करंट इंस्ट्रक्शन का खत्म होता है, आप फिर वापस से जो फेच किया हुआ इंस्ट्रक्शन है उसको यहां पे इस्तेमाल में लाते हो और तुरंत भैया उसका जो है एग्जीक्यूशन शुरू कर देते हो। ठीक है, तो ये क्यू खाली भी तो होता होगा ना। तो मेरे को बताओ जब ये खाली होता होगा तो इसको वापस भरना भी तो पड़ता होगा इंस्ट्रक्शन बाइट से, सही बात है कि नहीं? तो अपने को इसको भरना भी तो पड़ता होगा। तो भरना कब पड़ता है? जब 1 बाइट खाली होता है तब तुरंत उसको 1 बाइट खाली हो गया तो उसको अपने को भरना पड़ता है क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं जी, इट्स नॉट दैट वे, ऐसा नहीं होता। तो फिर कैसा होता है? जब आपके 2 बाइट जो है स्पेस इंस्ट्रक्शन क्यू में अवेलेबल हो जाता है या एम्प्टी हो जाता है एक तरीके से, तब आप 2 बाइट उसमें लोड करने का सोचते हो। अब बात समझ पा रहे हो? इस प्रकार से होता है। तो जब इतना भैया थ्रेशोल्ड रीच हो जाता है कि यहां पे भैया चलो ठीक है 1 2 निकल गया, अब ये 1 2 निकल गया मतलब 2 बाइट निकल गए, 2 बाइट निकल गए एग्जीक्यूशन के लिए, मतलब यहां 2 बाइट खाली है। तो जैसे ही आपके 2 बाइट खाली होते हैं तो तुरंत भैया रीफिल या फिर उसको रीलोड करने का, रीलोड नहीं लोड करने का जो मामला है इंस्ट्रक्शंस को अपने इंस्ट्रक्शन क्यू में, वो शुरू हो जाता है। आपको बात समझ में आ रही है? तो चलो भैया ठीक है, अपने को एक बात तो यहां पे क्लियर होगी, ये मामला किस प्रकार से जो है चल रहा है, इसमें गतिविधियां क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को कि आखिरकार यहां से फिर जो चीज है आगे कैसे ट्रैवल कर रही है। क्योंकि आप यहां देख सकते हो यहां पे BUI की जो सीमा रेखा है वो यहीं तक है, इसके आगे जो है एग्जीक्यूशन यूनिट जो आपका शुरू हो रहा है और यहां पे अगला कंपोनेंट जो आपके इंतजार में खड़ा है वो है CU यानी कि कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो बताता है भैया क्या क्या चीजें किस किस को कौन कौन सी किस टाइम पे कौन सी गतिविधि आपको करनी है। तो कंट्रोल यूनिट इज लाइक अ ब्रेन भैया, वो बताता है क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है,